नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है हाँ। कि ब्रह्मा जी और सरस्वती देवी का आपस में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? हाँ, देखो, ये जो ब्रह्मा सरस्वती का पाठ है ना इस दुनिया में, जी। उसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मा द्वारा भगवान ने नई सृष्टि की स्थापना की। तो जी। नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए तो फिर भगवान को पुरानी सृष्टि में ही आना पड़ेगा ना। हाँ। अब पुरानी सृष्टि में ब्रह्मा कहाँ से आया? जी। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रह्मा कहाँ से आए। ब्रह्मा इसी कलयुगी दुनिया के एक साधारण मनुष्य थे। अच्छा। जो पहले इस दुनिया में साधारण रीति जैसे हम लोग रहते वैसे ही रहते थे, लेकिन जब भगवान को नई दुनिया की स्थापना करनी थी और वो इस सृष्टि पर आए और जब उन्होंने उस तन में प्रवेश किया जिस आत्मा को ब्रह्मा का पाठ बजाना है, फिर उनकी प्रवेशता के बाद उन्होंने उसका नाम रखा ब्रह्मा। अच्छा। कि अब आपको ब्रह्मा का पाठ बजाना है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि गायन है कि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान को नई सृष्टि की स्थापना करनी है। तो तब से उनका पाठ शुरू हुआ ब्रह्मा। और जो सरस्वती है, जब भगवान ब्रह्मा के तन में आए और नई सृष्टि की स्थापना के लिए ये ज्ञान सुनाने लगे नई सृष्टि का, तो जिस आत्मा ने सुना, तो बहुत सारी आत्माओं ने, लेकिन जिस आत्मा ने सुन के सबसे पहले समझा और औरों को समझाया, वो सरस्वती देवी थी। तो सरस्वती की आत्मा भी इसी कलयुगी दुनिया में साधारण मनुष्य तन में ही थी, लेकिन जब उन्होंने भी परमात्मा को पहचाना, उनका ज्ञान समझा और औरों को सुनाने लगे, तो भगवान ने उनको सरस्वती नाम दिया। अच्छा। सरस्वती मतलब तुम विद्या की देवी हो, औरों को भगवान का ज्ञान समझ के दे रही हो, तो कितनी बड़ी बात हुई नहीं? हाँ। तो तब से उनका नाम, उन्होंने बोला कि तुम्हारा अब दुनिया में नाम सरस्वती देवी के नाम से माना जाएगा। तो ये ब्रह्मा जो पाठ बजा रहे थे वो इसी दुनिया के मनुष्य ही थे। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा का पाठ बजाया। सरस्वती भी ज्ञान के आने के बाद उनका नाम सरस्वती पड़ा। तो पहले भी उन दोनों का कोई संबंध नहीं था, और उस ज्ञान में आने के बाद, क्योंकि भगवान का ज्ञान ब्रह्मा के मुख से सुना, तो वो उनकी बेटी के रूप में हो गई। अच्छा। पत्नी के रूप में नहीं थी। ब्रह्मा सरस्वती का गायन क्यों है इस दुनिया में? क्योंकि इन दो आत्मा ने सबसे पहले भगवान के ज्ञान को समझा, अपने जीवन में धारण किया और औरों को सुनाया। ये दो आत्माएं नई दुनिया की स्थापना के निमित्त पहली दो आत्माएं हैं। अच्छा। तो क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा के मुख से ये ज्ञान सुना के सरस्वती ने ऐसा, उस आत्मा ने ऐसा ज्ञान सुना, तो वो हो गई पहली रचना। अच्छा। ब्रह्मा के मुख से भगवान की पहली रचना कौन है? सरस्वती। शरीर से रचना नहीं करी, मुख वंशावली। अच्छा। मतलब मुख से जब उनको बोला कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप मैं हूँ, और तुम्हें अब नई सृष्टि की स्थापना के लिए ये सब कार्य करना है। फिर जो भी परमात्मा ने, भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उन्होंने समझा, तो वो हो गई। तो जैसे जैसे आत्मा को स्मृति आती गई, तो एकदम से आत्मा जग गई ना। तो मुख वंशावली नहीं है, मुख वंशावली है। अर्थात मुख से ज्ञान सुनाया, उसको समझाया, उसको स्मृति आ गई उनको, और वो जग गई। तो एक तरीके से उनका नया जन्म हो गया। अच्छा। तो इस रीति वो है ब्रह्मा की बेटी, अलौकिक बेटी।
अच्छा। उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं है, ना तो वो शारीरिक संबंध से पति पत्नी है, ना बेटी बाप है, नहीं। क्योंकि यहाँ भगवान निराकार परमात्मा ब्रह्मा के मुख से आत्माओं को ज्ञान सुना रहे थे ना, तो आत्माओं के नाते आत्मा जग गई, तो ये एक अलौकिक जन्म हो गया। अच्छा। मतलब शरीर से परे आत्मा की स्मृति आ गई, तो इसको अलौकिक जन्म कहते हैं। अच्छा। तो ये है ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती, पहली पहली आत्मा। अच्छा। ये जो दुनिया में ब्रह्मा सरस्वती के लिए लोग गायन करते हैं, वो इसीलिए है कि यही आत्माएं नई सृष्टि की स्थापना के लिए पहले पहले निमित्त बनी थी, पहले पहले परमात्मा की रचना की ब्रह्मा मुख द्वारा सरस्वती। अच्छा। ठीक है जी दीदी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।